बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के फरार होने के बाद अब पुलिस उसकी कुर्की की तैयारी में लग गई है। लगातार दबिशों के बावजूद याकूब कुरैशी और उसके परिवार का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा है। वहीं याकूब की फैक्ट्री में बरामद हुआ मीट की फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मीट 2-2.5 साल पुराना है, जिसमें फंगस और कीड़े भी पाए गए हैं। यह मीट इंसानों के खाने लायक नहीं है। याकूब कुरैशी और उसका परिवार इसी मीट को पैकेज और प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने की तैयारी में था। आपको बता दें कि मेरठ में 31 मार्च को पुलिस और प्रशासन की टीम ने याकूब कुरैशी और उसके परिवार की फैक्ट्री पर छापा मारा था। मेरठ के थाना खरखोदा क्षेत्र के अल-फहीम मिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में छापेमारी की कार्यवाही के दौरान 31 कुंटल मीट बरामद हुआ था। इसी मीट को पैकेज और प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने की तैयारी की जा रही थी। खाद्य और औषध विभाग की टीम ने मीट के सैंपल लिए थे, जिसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। और अब इस फोरेंसिक जांच में जो खुलासा हुआ है, उससे सबके होश उड़ गए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट की माने तो लॉकडाउन से पहले का यह मीट है, जिसे स्टोर करके रखा गया था। और अब इस मीट में फंगस और कीड़े भी मिले हैं, जिससे यह मीट इंसानों के खाने लायक नहीं रहा। लेकिन याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में इसी मीट को प्रोसेस और पैकेज करके एक्सपोर्ट करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन पुलिस की छापेमारी से याकूब कुरैशी के मंसूबों पर पानी फिर गया। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो याकूब की फैक्ट्री में मीट के जो पैकेट बरामद हुए हैं, उनमें से कुछ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 2 साल पुरानी मिली है। फोरेंसिक रिपोर्ट को जांच का आधार बनाते हुए विवेचना की जा रही है कि वहीं अब तक फैक्ट्री में काम करने वाले 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। याकूब, उसकी पत्नी और उसके बेटे समेत 4 लोगों का NBW जारी किया जा चुका है, जिसके बाद याकूब और उसके परिवार का कोई सुराग अब तक नहीं लग पा रहा है। पुलिस की तरफ से इन सभी को फरार घोषित किया गया है, जिसके बाद अब पुलिस कुर्की की तैयारी में जुट गई है। जो सैंपल्स खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ली गई हैं, उसमें कुछ सैंपल्स में मिस ब्रांडेड और अनसेफ के रूप में रिजल्ट्स प्राप्त हुआ है। वो संबंधित विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। एक प्रति पुलिस विभाग को भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि वहीं से भी विवेचना में शामिल करा के आगे की कार्रवाई करें। और कुछ लैब से हमें रिपोर्ट आना भी शेष है, उसको भी हम लोग प्रयास करके जल्दी ले रहे हैं। क्या वो जो मीट का सैंपल आया जिसको भी बताया गया कि वोटिंग था, वो अगर वो खाते कोई लोग, क्या बीमारी हो सकती है उससे जान? जहाँ तक वो सैंपल्स में आया है, वो अनसेफ और मिस ब्रांडेड का आया है। तो हम लोगों को इनिशियल समय में कार्रवाई करने का ये भी एक ग्राउंड था, वहाँ एक अनसेफ होने का। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने आगे की कार्रवाई FIR रजिस्टर किए हैं। कुछ पोर्शन को हम लोग डिस्पोज भी किए हैं। तो इनिशियल प्रमिस ही उसी असम्पशन से शुरू की गई थी, और इसीलिए हम आगे का सारा कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो विवेचना है और विवेचना से जुड़े हुए अन्य विषय हैं, FIR से जुड़े अन्य विषय है, मेरे विचार से पुलिस पूरी प्रयास कर रही है। जल्दी ही उसमें भी आप लोगों को अपडेट मिलेगा। उसमें MDA के स्तर से जो कानून के तरह से जो कार्रवाई करनी चाहिए, वो MDA अपने स्तर से कर रही है। और उसमें जो नोटिस पीरियड है और कुछ न्यायालयों में केस भी लंबित है, और MDA उसको प्रॉपर लीगल तरीके से जो भी कार्रवाई करनी है, वो MDA के स्तर से होगी। अच्छा सर, एक बयान आया था जब ये कार्रवाई शुरू करी गई थी याकूब कुरैशी के बेटे का, इमरान का, उनका कहना था कि ये मीट पुराना है और लॉकडाउन के दौरान रखा गया था, उसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी पुष्टि करती है कि कितना पुराना? यदि ऐसे कोई प्रत्यावेदन दे रहे हैं तो संबंधित विभाग उस पर अपना जो भी जांच करना है करके अपना आख्या देगी, फिर उसके बाद मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ। मैं जो पुलिस से संबंधित प्रकरण विषय है, जैसे मैंने बताया, पूरा अपना पुलिस कानूनी तरीके से जो कार्रवाई करना है वो बिल्कुल कर रही है। जल्दी ही उस पर हम लोग अपडेट देंगे। इस पूरे प्रकरण में जो मीट का सैंपल था वो लैब भेजा गया था। इसमें फूड सेफ्टी जो विभाग है, खाद्य विभाग, उनकी तरफ उन्होंने जो सैंपल भेजा था उसकी भी रिपोर्ट आई है। उसमें जो सैंपल था वो मतलब अखाद्य बताया गया है कि नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। उसमें फंगस वगैरह भी पाया गया है। इसी तरीके से जो पुलिस ने जो सैंपल भेजा था
उसमें भी एक लैब से रिपोर्ट आई है, उसमें भी नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आया है रिपोर्ट। अच्छा, याकूब कुरैशी पर अब जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें अब फॉरवर्ड स्थिति क्या है, कितने लोग की अरेस्टिंग हुई, क्या कर रही है पुलिस? अभी इस पूरे प्रकरण में 10 लोगों की तो गिरफ्तारी उस समय हो गई थी। इसके बाद जो 4 नामजद अभियुक्त हैं उन सभी का NBW ले लिया गया है और गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है, शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या याकूब कुरैशी और उसका परिवार फरार है? अभी तक तो गिरफ्तार में नहीं आया है, इसीलिए NBW लिया गया और यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो जो विधिक प्रक्रिया है 82-83 की वो करवाई जाएगी। किन किन बिंदुओं पर फॉरेंसिक जांच हुई है? क्या उसमें आया है क्रम धारा में? 2-4 चीजें मुझे आप बता पाएंगे? इसमें फॉरेंसिक में मतलब जो FSL भेजा गया था उसमें प्रश्न यही पूछा गया था कि ये जो सैंपल है ये खाने योग्य, ह्यूमन कंजम्पशन के योग्य है कि नहीं है, तो उसी की रिपोर्ट आई है कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर क्या अगर इसका कंजम्पशन हो जाता है तो इतना ह्यूमन बॉडी के लिए ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है काफी? ये तो मतलब टेक्निकल इशू है, ये तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। मतलब अच्छा, एक सर, बयान सामने आ रहा था कि 2019 में के बाद जो लॉकडाउन हुआ था उसके अंदर फैक्ट्री में मीट बंद रह गया था, याकूब की तरफ से इस तरीके का बयान शुरुआती दौर में आया था, तो क्या ये उसकी पुष्टि करता है कि मीट पुराना था? देखिए वहाँ पे कुछ ऐसे पड़े थे जिसमें 2 साल 2.5 साल की पुरानी पैकिंग थी, तो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन के दौरान गहनता से जांच किया जा रहा है, उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। पैकिंग में डेट लिखी होती है मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पैकिंग्स जो थी उसमें डेट लिखा हुआ था जिसमें काफ़ी 2 साल के आसपास भी पुराने कुछ पैकिंग्स थे। सर आखिरी सवाल ये है कि NBW जारी हो चुके हैं, पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही होगी, कोशिश पूरी होगी, तो लोकेशन अब तक कुछ पता चल पाई पुलिस को? देखिए ये विवेचना का विषय है, मीडिया में इस तरह से डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी।